हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सदा खुश रहें, चहकते रहें, यही दुआओं के साथ फिर हमारा मुलाकात का समय आ गया है और हम आ गए हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे, जहां हमारे रोज़ के डिस्कशन से कुछ ना कुछ हम सीख ही पा रहे हैं और कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट गाइज हो ही रहा है। और जो आपके साथ और सहयोग की मुझे जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, वो आपका मिल रहा है मुझे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्वस्थ होने की कामना करते हुए गाइज, ईश्वर से आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है गाइज। उसका टॉपिक रहेगा कि बंदा खुद ये डिसाइड, अगर वो अपनी मेंटलिटी में ये सेट कर लेता है कि ये हो जाएगा, तो कोई ऐसा काम नहीं कि वो ना हो। और अगर बंदे ने सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो वो उससे कभी भी नहीं होने वाला है। तो हम इसी को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे प्रगति में कहें उसको, हमारी पर्सनालिटी डेवलप में मैं कहूँ, तो वो बहुत ही अहम हिस्सा होने वाले हैं। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से कुछ सीखने की और कुछ समझने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो गाइस, कहानी क्या कहती है कि एक राजा होता है छोटे से क्षेत्र का, छोटे से गांव का एक राजा होता है। और उसको एक बहुत बड़ा राजा, जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो उसको एक नोटिस भेजता है और वो कहता है कि हमारी गुलामी को कबूल करो, ना तो हमारे साथ युद्ध की तैयारी करो। और युद्ध इतने इतने से इतने तक उन्होंने बाकायदा डेट लिख के दे दी कि अगर या तो गुलामी स्वीकार या तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो गाइज, जो राजा साहब होते हैं वो बोल्ड होते हैं, वो श्रद्धा करते हैं, रखते हैं ईश्वर के अंदर। और जो उनका विश्वास होता है वो सत शास्त्रों को लेके, धर्म को लेके, वो अटूट विश्वास उनका होता है। तो वो गांव में एक मंदिर में एक महाराज रहते हैं, वहाँ पे वो उनकी शरण में जाता है। जैसे नोटिस उसको मिलता है तो उनकी शरण में जाता है और वो नोटिस साथ ही लेके जाता है। तो वो महाराज को वो दिखाता है और वो कहता है कि ये सब दूसरे राजा ने हमारे पास भेजा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और राजा थोड़ा सा उसके माथे पे स्किन नज़र आती है संदेह की, कि जो वो राजा जिसका ये नोटिस आया है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल का राजा है, उसके पास बहुत भारी संख्या में सेना है और सेना में बहुत कुशल से कुशल उसके पास सैनिक हैं। और अगर इधर हम अपने बंदे देखें तो हम बहुत छोटा एरिया हमारा, और उसमें जो भी सैनिक हैं वो भी कुछ खास कुशल नहीं है। तो अब हमारा क्या होगा, और आप ही हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो गाइज, कहानी कहती है कि जो राजा, यहाँ पे जो हमने फोकस करना है वो ये है कि कभी भी राजा ने वो अपने महल में प्राप्त कर लिया, उसको ये बात वहाँ भी पता थी, लेकिन वो आखिर महाराज के पास क्यों गया, हम बीच बीच में इन इन चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, जहाँ पे हमें सीख मिलनी है, जो हमने उनमें से पॉइंट्स को उठाना है। तो गाइज, वो इसलिए जाता है कि कभी भी कोई भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो हमें अपने से जो सूझबूझ में इंसान हो, हमें उनसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये ना हो कि हम बिल्कुल, हमें ये कई लोग तो इंसल्ट फील करते हैं, यार क्या पता मैं उसको बताऊंगा तो वो क्या क्या बात बनाएगा, वो मेरी कहाँ कहाँ खिल्ली उड़वाएगा, और ना जाने वो क्या क्या बताओ अपने। वो तो भाई बाद में पता चलेगा क्या होगा ना होगा, वो क्या करने वाले हैं दूसरे। लेकिन गाइस, सबसे पहले तो ये है, अगर मैं उसको ना बताऊंगा तो मेरे पास तो उस समस्या का समाधान होगा नहीं, बिकॉज कि मुझे पता है कि मैं उसको सुनते ही एकदम सहम जाऊंगा, सदमे में मैं जा सकता हूँ। और मैं जब फुल नकारात्मक से भरना जब शुरू कर दूंगा, तो गाइज, यहाँ तक देखा गया कि लोग ना जो किसी को अपनी बात शेयर करते हैं, तो वो लास्ट में सुसाइड तक भी अपनी पोजीशन को, उस अवस्था को ले जाते हैं। हालांकि वो अगर उसका प्री प्री में ही जैसे कोई चीज़ आई, उसका उन्होंने अगर समाधान करने की दूसरी डायरेक्शन में अगर सोचा होता, तो शायद उनको वो घिनौना और निंदनीय काम, शायद अपनी लाइफ को ख़त्म करना बहुत ही तगड़ा जुर्म है, वो ना किया होता गाइज।
तो ये यही है कि कोई अपना मित्र, दोस्त, सखा, साथी, कुछ भी हो, ईश्वर, देखो ईश्वर से बड़ा तो कोई साथी हो ही नहीं सकता है। आप किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि इससे क्या हो, चलो मान लिया कि वो उड़ाएगा, भाई वो उड़ा ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो इतना ज़्यादा बोझ आ गया उससे तो मैं हल्का हो ही जाऊंगा ना। तो क्या फ़र्क पड़ता, उड़ा ले कोई बात नहीं। तो और शायद आपका देखो जितनी उम्र में हम खड़े हो जाते हैं, ये तो है नहीं छोटे बच्चे को कोई परेशानी आएगी, उनको तो कुछ आती नहीं है, लेकिन मैच्योर आदमी को ही ये समस्या आती हैं। और मैच्योर अगर हम हो गए हैं तो शायद आपने अपने समाज में जो भी आपका एक ग्रुप होगा, जो भी आपका समाज होगा, उसमें आपने कोई कोई ऐसा दोस्त बना भी लिया होगा, और जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो बातें हमें चाहे सुख की हों चाहे दुख की हों, सुख को अगर हम अपने दोस्तों में बांटते हैं तो वो कई गुना हो जाता है, और दुख को अगर हम बांटते हैं तो वो कई गुना कम भी हो जाता है, और नए रास्ते भी निकल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें संत का रूप भी लेना है, कि अगर कोई हमें बता रहा है तो हम उसको सकारात्मक सोच के साथ ही उसको भेजें, वो कुछ ना कुछ हमसे पॉजिटिव लेके ही जाए। ये ना हो कि वो आया किस लिए और हम वो खिल्ली उड़ाने वालों में या मजाक बनाने वालों में या उसका और दुख को बढ़ावा दे के उसको भेजें, है ना। और हमें वो राजा भी बनना है कि अगर कोई बात आ गई है तो हम अपनी बात कोई निमन सोच वाले को ना बता के कोई सूझबूझ वाले इंसान को अपनी बात शेयर करें, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव ही मिलने वाला है और उसका हल जरूर ही होगा गाइज। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं गाइज। कहानी कहती है कि महाराज ने देखा कि राजा ही जब अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा है तो सेना कैसे करेगी, क्योंकि ये जब सेना को ये कैसे कमांड देगा, और कैसे इनकी हार बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राजा के जो माथे पे रेखाएं थी चिंता की, वो सब कुछ बिना बताए ही बयान कर रही थी। और इधर जब महाराज ने जब सुना कि उनकी बहुत क्षेत्रफल बड़ा है, ताकतवर है, उनके सिपाही जो भी फौज है और बड़ा है, तो महाराज ने थोड़ी देर अंतर अपने शांत स्वभाव में, शांत मुद्रा में उन्होंने राजा को देखा बड़े शांत स्वभाव से, और उसने राजा साहब को बोला कि राजा साहब, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपसे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो राजा बड़ा हैरानी से महाराज की तरफ देखने लगा कि ये तो खिल्ली तो और टोंट वे या व्यंग में, कटाक्ष में तो महाराज ऐसा कदापि भी नहीं कर सकते हैं, और ये जो कह रहे हैं वो सत्य भी होता है, और ये सच के सिवाय कुछ बोलते भी नहीं है। तो उन्होंने बड़े आचार्य से और महाराज के चरणों में दोबारा से पेशकश अपनी रखी कि महाराज मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो कहानी यहाँ क्या कहती है कि गाइस, जो महाराज ने मतलब जो सज्जन आदमी कुछ भी अपने को हिंट अगर दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर आज हम समस्या में हैं, और कोई सूझबूझ वाला सुलझा हुआ आदमी अगर हमें उस टाइम पे कह रहा है तो हम उस पर शक ना करें, बिकॉज कि वो उसका अनुभव है, तजुर्बा है, वो कह रहा है कि नहीं आज आप ऐसे हो, आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। क्योंकि हमें नहीं पता, हम दलदल में हैं, और दलदल में आदमी कीचड़ के सिवाय कुछ भी नहीं देख पाता है। तो अगर बाहर वाले आदमी कहते हैं कि हम तुझे बचाएंगे, हम है कीचड़ में फंसे हुआ आदमी हेल्प चाह रहा है और उसको कोई हेल्प करने वाला अपना ही मिल जाता है, तो वो कब उस चीज से बाहर निकल आएगा उसको खुद भी नहीं पता, और बाहर वाले कहते हैं तू बच जाएगा, तू निकल पाएगा। तो जो हौसला होता है ना, जो उत्साह दिया होता है, तो उस टाइम पे उसको बहुत ही काम करता है वो चीजें। तो गाइज यहाँ पे यही पॉइंट्स पे हम फोकस करें कि अगर कोई सुलझा हुआ इंसान हमें कह रहा है, आज भले ही हम कीचड़ में हो, दलदल में हो, राजा की पोजीशन में हो, कि हमें लग रहा है नहीं हार निश्चित है, गुलाम होना निश्चित है, तो अगर सुलझा हुआ आदमी कह रहा है कि ऐसा कदापि भी नहीं है, तो हमें अपने उस स्टोरेज में जो हमने सोच लिया उसको थोड़ा ब्रेक लगाएं और उसकी बातों पे भरोसा करें, इसमें हमारा भला होगा। कहानी आगे क्या कहती है गाइज, कि कहती है राजा साहब आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, अभी युद्ध, अभी 1 वीक का टाइम है हमारे पास सोचने का, कि हमें गुलामी तो स्वीकार करने ही नहीं है पहली बात, और दूसरे ऑप्शन पे हमने काम करने की जो प्रक्रिया है उस पे हमने काम करना है। तो आप निश्चित हो जाएं कि हमारी जीत निश्चित है, एक तो दिमाग में ये ठान ले, और अपने सैनिकों को बीच में भी अभी ऐलान कर दें कि वो युद्ध की तैयारी में जुट जाएं। तो गाइज यहाँ क्या होता है कि हमें जो सूझबूझ वाला आदमी हमें जो कह रहा है कि हमें ऐसा
स्टेप टू स्टेप ऐसा करना है, तो देखो हमारा काम, हमारा दिमाग नहीं काम करेगा बिल्कुल भी, बिकॉज वो चीज़ें समस्याएं मेरे सिर पे हैं। लेकिन अगर वो सूझबूझ वाला, वो मेरा सलाहकार, मेरा परम हितैषी मुझे कह रहा है कि ऐसा ऐसा करो, तो हमारी भलाई इसी में है। हम अपने दिमाग की जो अज्ञानता है, जो दुखी वाला मन है, उसको साइड बाय साइड करके और भरोसा और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो वो कह रहा वो करने में जुट जाएं। क्योंकि हमें नहीं पता रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन वैसे भी अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट तो आपके सामने ही अभी आए हुए हैं, क्योंकि जो माथे में जो रेखाएं पड़ गई हैं वो बयां कर रही हैं। तो क्यों ना हम जो वो बंदा कह रहा है उस पे ही प्रैक्टिकल करके अंजाम तक बात को पहुंचाएं। तो गाइज आगे कहानी क्या कहते हैं हमें कि महाराज अगले दिन राजमहल में जाता है और सेना के अंदर जोश भरता है, और सेना के लोग भी सोचते हैं कि भाई उसका क्षेत्रफल, उनके मन में भी ये चीज़ आती है कि उनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, राजा बहुत शक्तिशाली है, सेना बहुत धुरंधर है, हर चीज़ की उनकी तैयारियां हैं, तो हम कैसे ऐसा कर पाएंगे आखिर। लेकिन अगर हमारा राजा कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो राज जरूर ही होगा, क्योंकि राजा साहब एक महाराज के पास से डोज लेके आ गए थे और वो डोज ने काम करना शुरू कर दिया था। तो गाइज अब क्या होता है, राजा बोलता है महाराज के अनुसरण, उसकी बातों का अपने में अनुसरण करते हुए राजा साहब को वो बुलाते हैं कि रात को आप आना, और मैं दूरदृष्टि से देख पा रहा हूं, अगर इस पहाड़ पे आपको कोई भी दिया अगर जलता नजर आए रात के 12 बजे, तो आप समझ लेना कि जो जीत है आपकी वो निश्चित है। और इधर साइड बाय साइड दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बड़े क्षेत्रफल का राजा था वो भी इधर आता है, वो भी संत से आशीर्वाद लेने के लिए आता है कि आपकी कृपा से मैंने इतने उसको गुलाम कर लिया है और क्षेत्रफल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, जो बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, और मेरी पताका यहाँ तक लहराती आ रही है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं आपसे चाहूँगा। तो राजा साहब पहले जो पहले वाले छोटे वाले थे वो आशीर्वाद और जोश उनके अंदर जो महाराज जी ने भर दिया था, तो और दूसरा जो उन पे उनको गुलाम बनाने के लिए आया था उस राजा को, और महाराज एक ही हैं लेकिन उन्होंने देखा कि ये पहले से ही हार गए हैं अपने मन में, तो उन्होंने संत ने उनको कैसे उठाया, और जो अपने आप में अहंकारी था कि हमारी पताका बहुत लहरा रही है और ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल भी ना समझो, ये तो चुटकियों में ऐਵੇਂ ही उड़ जाना है, क्योंकि बायां हाथ भी इसके लिए जरूरी नहीं है, हमारी तो चिटली उंगली से ही काम चल जाने वाला है। जब संत ने ये देखा कि ये पूरा अहंकार में तल्लीन है, और जब गाइस अहंकार किसी के अंदर भी आ जाता है तो उसका पतन है वो निश्चित ही है। तो महाराज ने देखा कि ये पूरा अहंकार के अंदर चूर चूर फुल इसकी बैटरी भरी हुई है, तो इसको गिराना, इसको कुछ भी कठिन काम नहीं है। तो दोनों को सेम बात बोलता है, पहले वाले को बोलता है कि पहाड़ पे अगर आपको दिया नजर आ जाए तो आपकी जीत निश्चित है। इधर उसको बोलते हैं जो आशीर्वाद लेने आया था, जो बड़ा राजा था, उसको बोला कि अगर पहाड़ पे आप दिया देख ले तो आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि आपकी हार बिल्कुल निश्चित है। उसको कहते हैं दिया एक ही है, देखो दिया एक ही है, एक ही महाराज है, एक ही वाक्य है। उस पार्टी को जो कमजोर है उसको बोलते हैं अगर दिया नजर आता है तो जीत निश्चित है। इनको बोलते हैं अगर दिया दिख गया पहाड़ पे 12 बजे तो आपकी हार निश्चित है, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र उनका जो शनि है उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया है, और आपकी हार कुछ भी कर लो बिल्कुल निश्चित है। तो गाइज यहाँ जो मेन फोकस है ना वो बिल्कुल काम करने वाला है। वो क्या है, देखो बात एक ही होती है लेकिन आपके सोचने का ढंग आपके परिणाम को पहले से ही तय कर देता है कि आप उस बात को किस ढंग से तो सोचते हो, और उसका परिणाम उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे निर्देश देने वाला एक है, पहाड़ एक है, दिया एक है, लेकिन जो उसकी श्रद्धा और विश्वास है वो अब कैसे काम करेगी और कैसे उनके दिलों में जोश पैदा कर देगी और कैसे उन अहंकारियों के जोश को ठंडा फ्रीज कर देगी। तो गाइज क्या होता है कि महाराज रात को जाते हैं और वहां पे दिया जलाते हैं,
महाराज खुद स्वयं वहां जाते हैं और दिया जलाते हैं। ये खबर किसी भी दोनों पक्ष के लोगों को नहीं होती है गाइज। और जैसे ही जलता है दिया, दोनों पार्टियां अपने अपने एरिया से देख रही होती है और वो जश्न मनाते हैं और उनमें जोश भर जाता है गाइज कि महाराज ने बोला है कि दिया दिख गया, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल है और अब हमारी जीत निश्चित ही होगी। और इधर जब वो देखते हो कि दिया जल गया, बाप रे अब क्या हो गया, अब हम मारे गए, अब तो कुछ भी हो जाए, अब हम कुछ भी कर लेंगे, अब तो हमारे ग्रह नक्षत्र कुछ काम करने वाले नहीं है। और उन्होंने अपने जोश को छोड़ दिया गाइज और उन्होंने हथियारों को भी हाथ लगाना, उनको मानो डर लग रहा हो कि हार तो निश्चित ही है, मरना निश्चित है। और इधर जब उनको पता चला कि दिया जला है, जीत निश्चित है, तो पूरे जोश से भर जाते हैं और अपने औजारों को, अपने हथियारों को चूमते हैं कि कल देख लेंगे और जो होगा, जीत तो निश्चित ही है। तो गाइज युद्ध, उन्होंने जब गुलामी स्वीकार नहीं की, युद्ध का ऐलान की, जो तारीख निश्चित थी, युद्ध शुरू हुआ। और देखो जो बड़ा क्षेत्रफल का राजा था, जो सेना आर्मी इतना बड़ा क्षेत्रफल को गुलाम बना बना के अपनी पताका को लहरा चुके थे, आज वो इतने बुझे दिल से आए और इतने बुझे उससे युद्ध की तैयारी में उनकी उसमें सामने खड़े हैं, जो कि चंद हैं, चंद, उनके सामने चंद लोग हैं, चंद सैनिक हैं, तो वो उनको पराजित कर देते हैं। तो गाइज इसमें टोटल में हमने फोकस मारा और निकल के कुछ बातें ऐसी आई हैं जो कहीं ना कहीं हम वो छोटे राजा वाली कमियां और कुछ बड़े राजा वाली कमियां हमारे अंदर हैं। और उस महाराज ने, उस सज्जन महापुरुष ने जो कला से कैसे हारे को जिता के और जीते हुए को हरा के, वो शब्द जो उन्होंने दिमाग में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई ग्रह नक्षत्र होते होंगे, उनका भी काम होता होगा, लेकिन गाइज उनका काम अपनी जगह वो करें और हमारा जो काम है पुरुषार्थ का और सच्ची लगन से वो हम करें। जीत हमारी निश्चित है और जीत के हमें दिखाना है। तो गाइस डटे रहेंगे हम इसी प्लेटफॉर्म पे और रोज प्रगति की ओर पताका अपनी लहरा के हम दिखा देंगे दुनिया को। तो गाइस बने रहेंगे आप मेरे साथ। मेरे दोस्तों, आपके सहयोग और प्यार को जबरदस्त वाला अभिनंदन और स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।